अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सईद समीउल्लाह और आप देख रहे हो अपनी यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम फेसबुक पेज पे लाइव है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यूरिया के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन्स लोगों को हुए हैं। जो हमारे ग्रोवर्स है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यूरिया को कब स्प्रे करना है और उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या है, किस कंसंट्रेशन पे हमें उसको स्प्रे करना है। तो चलिए डॉक्टर तारिक साहब से ही हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। सर, आपका खैर मकदम है फिर से एक बारी हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर में। सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि यूरिया का जो स्प्रे है इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी कंसंट्रेशन। 5% रिसर्च में भी मैंने बहुत जगह पे देखा है, और जो सुकास्ट कश्मीर का जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसमें भी 5% लिखा हुआ है। तो क्या 5% पे जाना चाहिए या उससे कम? क्यों? जिसका लाइवलीहुड उसका ऑर्चर्ड है, अगर उसको प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे लिए बहुत दुख की बात होती है। इसलिए हमने फिर ये कहा कि चलो 3.5% या 4% यानी 4 kg पर 100 लीटर या 3.5 kg पर 100 लीटर इस पे करना चाहिए। तो हालांकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ही होती है, हमारे अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन चूंकि अब सिर्फ यहाँ नहीं है, अब मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर से भी देखे हैं, यूएस से भी मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जहाँ पे उनको भी प्रॉब्लम होती है 5% यूरिया डोज देने से। अब सवाल ये होता है कि बहुत सारे, आज भी मैंने फेसबुक में ऐसे पोस्ट दिया था, उसमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से कुछ मुअज़्ज़ज़, कुछ बड़े स्टीम्ड, कुछ रिस्पेक्ट दोस्त हैं जो बड़े ऑफिसर लेवल के आदमी हैं। उन्होंने भी कहा था कि ये इस मतलब 3.5% जो है या 4%, इस लेवल पे ये इफेक्ट नहीं रहेगा। पहली बात ये है कि कोई भी, चाहे वो कोई प्रोग्रेस ग्रोवर हो या कोई 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 ऑफिसर हो, वो अगर ये कहता है कि इफेक्ट नहीं है तो मेरे मेरे जहन में ये पहली बात समझ नहीं आती कि ये ग्रोवर या एक जो फील्ड में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ है, वो किस बेस पे ये कह सकता है कि ये इफेक्ट नहीं रहा। हाँ ठीक है, अगर कोई ये कह सकता है कि हमने लीवर्स रखे थे, हमने उनको ट्रीट किया था 3.5% या 4% पे, फिर हमने ये देखा कि ये डिकम्पोज नहीं हो गए जून तक, तो मैं ये मान सकता हूँ कि ठीक है, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है 5% यूरिया स्प्रे करने में, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो लीव्स हैं ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। अब हमने खुद देखा कि ये डिकम्पोज नहीं हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये स्प्रे करते हैं, इसका प्राइमरी टारगेट ये होता है कि इस लीफ में, इस पत्ते में, इसमें जो स्कैब्स या अल्टरनेरिया, मर्सनोनिया या जितने भी बीमारी इसमें रहती हैं, तो अगर लीफ हमारा डिकम्पोज, लीफ हमारा जल्दी सड़ जाता है तो बीमारियां भी जल्दी खत्म हो जाती हैं। वो एक एक मतलब ऑब्जेक्ट तो यही है। अब ये इस बीमारी के खिलाफ क्या 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 सिर्फ यही है कि लीफ खत्म हो जाएगा तब बीमारी खत्म होगी, यही हमारा मकसद है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं, इतना ही नहीं है। बल्कि जो रिसर्च में जब ये 5% की रिकमेंडेशन दी गई थी, उस टाइम में ये भी इसमें एक है मैकेनिज्म की, ये जो यूरिया की जो लेवल है 5%, 4.5%, 4%, 3.5%, तो इस लेवल पे ये जो यूरिया है ये डायरेक्टली टॉक्सिक होता है पैथोजन, बैक्टीरिया के लिए, पैथोजन के लिए, जिसका आपका जो पैथोजन उसके लिए। तो चूंकि अगर कोई ये कहता है कि मैंने जो एस्कोस्पोर है मैंने उसको काउंट किया है, बहुत सारे एस्कोस्पोर वही थी, वो मर नहीं गई थी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मतलब इफेक्टिव नहीं है, ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के किसी मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर के लिए ये बताना बहुत मुश्किल है। एक प्रोग्रेस ग्रोवर को के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो ये बताए कि इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा। अगर किसी ने कहा कि मैंने पिछले साल स्कैब मतलब ये यूरिया स्प्रे किया था एट 4%, 3%, तो मुझे नहीं, बाद में मुझे स्कैब की बीमारी आ गई, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि इसका मतलब नहीं कि हमने यूरिया स्प्रे किया तो हमारे ऑर्चर्ड में स्कैब या दूसरी बीमारी नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। इससे स्प्रे करने से, यूरिया स्प्रे करने से हमें ये फायदा मिलता है कि अगर हमारे पास 100 स्पोर्स हैं, 100 ये तख्मे हैं, 100 में से हमारे 10, 20, 30% कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें मतलब ये नहीं कि 100% सारा ये खत्म, वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अब जब मैं 3.5% करता हूँ या 4% करता हूँ, फिर कोई ये बोलेगा हाँ मैंने ये काउंट किया है, मैंने देखा है कि अंदर जो लीफ के अंदर स्पोर, असल स्पोर मार्च के महीने में निकलते हैं, वो खत्म थे, वो नहीं निकले। ऐसा किसी के लिए करना, वो एज पैथोलॉजिस्ट मेरे लिए भी करना ये बहुत मुश्किल होता है, ये इतना इजी काम नहीं होता है।
तो चूंकि यही कि कुछ अगर 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 कोई किसी रिकमेंडेशन से अगर हमारे 100 में से 10 ग्रोवर को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत केयर लेना है, मुझे थोड़ा बहुत ये मतलब आई हैव टू टेक केयर, मैं थोड़ा एहतियात करूं। एक ब्लैंकेट, हाँ अब मैं ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आपकी ये कंडीशन है, आपकी ये कंडीशन है, आप में यूरिया ये लेवल कम है या ज्यादा है, तो इस हिसाब से वो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए रीजन ये था, हमने कहा कि भाई आप 5% पे, चूंकि होती है ये नहीं कि एक दो को, बहुत सारे ग्रोथ को प्रॉब्लम होगी। अगर आप 3.5 पे, याद मैं कर रहा हूँ, अगर 4 पे भी करेंगे, 4 पे आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अब आ रही है सर? एक्चुअली सर आपकी बात बहुत सारे लोगों को पहले ऑडिबल नहीं थी, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था मैं जस्ट उनका रिमाइंड आप उनको देता हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब से इतना पूछा था कि इस वक्त हमें कितनी कंसंट्रेशन यूज़ करनी चाहिए स्प्रे करने, यूरिया स्प्रे करने के लिए। तो डॉक्टर साहब उसी के बारे में बता रहे थे। तो बेहतर है 3.5 से 4% के बीच में, उसका क्या क्यों हो इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो डॉक्टर साहब इसी के बारे में बता रहे थे। तो बेहतर जो है वो है 3.5 to 4%। अब सर और एक क्वेश्चन है इसी रिगार्डिंग के, जो टाइमिंग है इसको स्प्रे कब करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने अपने गाँव में भी देखे हैं, एक तो प्रूनिंग भी कर रहे हैं, सेब एक तरह से उतार रहे हैं और दूसरी तरफ से प्रूनिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यूरिया भी स्प्रे कर रहे हैं, और अभी जो लीव्स है वो बिल्कुल ग्रीन है। तो इसका एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ स्प्रे क्या है? दूसरा एक मिसकंसेप्शन जो हमारे यहाँ पे है, ये बड़े एक्सपर्ट्स में भी ये मिसकंसेप्शन है कि जब अगर हम आज स्प्रे करेंगे 5%, तो इससे हमारे पत्ते जो हैं क्या, वो पत्ते मतलब वो गिर जाएंगे। ये बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये ठीक बात नहीं है। अगर आज जब अभी भी हमारे लीव्स जो है अपना काम करते हैं, क्योंकि अभी हमारा नाइट टेम्परेचर इतना डाउन नहीं हुआ है, सोन इस बाग वो अपना काम करता है, हमारे लीव्स अपना काम करते हैं। अगर तुम्हें मुमकिन ये स्टेज पर यूरिया मिल जाएगा, तो वो ग्रीन ही रहेंगे ज्यादा, उससे ज्यादा उनका जो लायर ऐसे उस लायर कंटिन्यू, उसका तो लीफ फॉल लेट हो जाएगा अगर इस स्टेज पे हम करेंगे। इसका राइट टाइम जो है, ये इस स्प्रे का राइट टाइम जो है, जो ही आपको लगे कि हमारे जो पत्ते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता वो फेडेड, उनका येलो कलर जर्द जर्दिन, सुश बेस्ट टाइम एंड स्प्रे करने का। अगर आप आज करेंगे, मुझे लग रहा है कि उससे, क्योंकि ये लगने की बात नहीं है, हमने देखा है बहुत सारे ऑर्चर्स में फिर पानी वसन कुले पे बोन क्या तथ लायर वारिया ज्यादा गसन, अगर वनकन की स्टेज पे थोड़ा नाइट्रोजन लगाओ, इसलिए बेहतर यु स्टार्ट गि मतलब येलोइंग गसन जर्देर गसन अथ पन्नस, सह बेस्ट स्टेज। इथे पे यथ पे वो आज जमींदारों लज प्रूनिंग क्या आज आज वरी थोड़ा शीन पे नवंबरस में जमींदारों लज अज कर, यह कॉमन सेंस कथा कि सन पनवथर कुलिस पनवथर फैक्ट्री कुलिस खुद गजा कुलिस सह पनवथर पे, इन पनवथर मज आज ज्यादा गजा मौजूद अंग्रेजी पे फोटोसिंथेसिस, जन यह गजा कुदरती तौर नेचुरली तौर यह पनस में गजा यह पत सोरे ट्रांसफर कुलिस मज स्टोर कर पे कुलिस जरूरत लगान। ये सात नो कंची कर जन यह पनस मज यह फूड वगैरह यह जाय कर, इसलिए आज यह कंची कर ठीक कहें। बेहतर परवरी हमेशा मसाइब मुसीबत कलमिटी इंशाल्लाह थो होप इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहम युस, इसलिए बेहतर पन्निस वक्तस पर कंची त कर, पन्निस वक्तस पर दवा त कर। वह अगर मैं कंफ्यूजन या ग्रोवर सह ग्रोवर दपे ना कोई एक्सपर्ट है भाई नहीं 3.5% 4% से कुछ नहीं होता है, मैं उससे ये कहूंगा भाई आप 10% करो, लेकिन जब आपके लीव्स फॉल हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे पत्ते, आप फिर नीचे पत्तों पे जो फ्लोर पे पत्ते होंगे उसके ऊपर जितनी मर्जी आपको इतना आप स्प्रे इसका यूरिया का करो। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उन पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं किसी खाद बनाने के लिए या किसी दूसरी चीज को यूज करने के लिए, तो आप बेहतर ये है आपके लिए कि आप हाँ उनको स्प्रे करो, चाहे 10% स्प्रे करो, जितनी मर्जी है 5% ज्यादा करो, वो फिर आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। टाइमिंग भी आपने बता दी कि जब लीव्स येलो स्टार्ट होना हो जाएंगे या कुछ लीव्स अगर फॉल भी हो गए तो वो बेहतर टाइम है स्प्रे करने का, और जो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो अराउंड 3.5 to 4% बेस्ट रहता है। और दूसरा ये भी है सर कि कुछ लीव्स अगर फॉल हो गए हैं तो जिस वक्त हम स्प्रे प्लांट को करते हैं तो उसी वक्त हम ग्राउंड को भी स्प्रे अगर ये करें तो ये ठीक रहेगा कि नहीं?
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ग्राउंड पे ही करेंगे, देखिए अब इसके ऊपर क्यों हम करते हैं। एक तो थोड़ा इजी होता है, सारे पत्ते ऊपर होते हैं उस टाइम, एक वो, दूसरा इसके कुछ बेनिफिट्स हमने देखे हैं जो नॉर्मली हमारे बुक्स में नहीं लिखा होता। एक चीज ये हो जाती है कि थोड़ी सफाई हो जाती है, थोड़ी बहुत, चूंकि यूरिया कंसंट्रेशन हाई होती है, बहुत सारे जो होते हैं फंगस वगैरह या दूसरे बैक्टीरिया, वो किल हो जाते हैं। वो एक जिसको हम बोलते हैं ग्रोवर पान समझिए आंसर की में कुलन थोड़ा सफाई। दूसरा एक बड़ा बेनिफिट जो हम देखते हैं, हमने देखा है ये चीज अच्छी तरह से, कि यूजन कुलिस मज साथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन अल्टीमेटली पान पे वसान ये नाइट्रोजन वाता कुलिस मज ये बड़ में रेस्टोर हो जाता है। फिर चूंकि नाइट्रोजन की जरूरत होती है बाद में जो फ्रूट सेट के लिए, अगर अच्छे मतलब फ्रूट इसमें ट्री में प्लांट्स में अगर अच्छा नाइट्रोजन हो तो फ्रूट सेट अच्छा हो जाता है। ये इसका भी हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं या बहुत सारे रिकॉर्ड्स के हैं, एक फैक्ट है ये। इसलिए जब हम ट्री में करते हैं तो हमें ये फायदा भी इसको मिल जाता है। हालांकि हमारे ग्रोवर तो ज्यादातर इन्हीं फायदों को देखते हैं, उनका ये समझ नहीं आती है कि इससे एक्चुअली हमारा असली क्या है, प्राइम टारगेट क्या है, क्यों हम यूरिया स्प्रे करते हैं। उनको ये दो चीजें अपियर हो जाती हैं कि हाँ हमें सफाई होगी पौधों की या हमें मतलब फ्रूट्स अच्छा हुआ है, तो लेकिन असली ये फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम करेंगे ऊपर ही 4% पे ही करेंगे, लेकिन ये फायदे हमें जरूर मिल जाते हैं। आवाज नहीं। चलिए, थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। ये पहला एक इंटरेक्शन था, लाइव इंटरेक्शन, जो मैंने आपके साथ भी किया और सीधे उसको फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट भी किया। तो होप्स जो मैं कहना चाहता था, जो लोगों तक बात में पहुंचाना चाहता था, वो शायद पहुंच गई हो। तो विथ टाइम शायद मैं भी इसमें प्रोग्रेस करूं और शायद ये वर्चुअल मोड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आगे वाले सालों में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू सर हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर से जुड़ने के लिए। Thank you very much for taking this. This is very great initiative. If we can help our growth in any way, it really gives us a lot of pleasure. It really gives a lot of satisfaction to our souls. We feel that we are doing something for the society. Earlier, I was posted, at KVK, and my mandate was to do service for the growers. But here now, my mandate has changed. I have students, and I have to devote my time to students. Inshallah, maybe कभी कभी आप मुझे ऐसे फोन करेंगे तो I would really have no problem in sharing my knowledge, sharing my experience and observation with you through this mode. That would be very easy for me. But being in regular touch, responding to everyone on Facebook, on through WhatsApp, that becomes something difficult for me. Thank you very much. So nice of you. Inshallah, आगे भी आप फलें फूलें और काम करें. God bless you. Assalamu alaikum.